नमस्कार। आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर बात करेंगे, मराठा साम्राज्य का उदय और छत्रपति शिवाजी महाराज। हमारे पास कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं जो इस पर रोशनी डालते हैं। इन स्रोतों के जरिए हम शिवाजी महाराज के शुरुआती जीवन से लेकर उनके राज्याभिषेक और मराठा शक्ति की स्थापना तक के सफर को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये देखिए वो दौर था जब मुगल शासन थोड़ा कमजोर पड़ रहा था और दक्खन में नई शक्तियों का उदय हो रहा था। भक्ति आंदोलन के संतों ने भी मराठा चेतना जगाने में एक भूमिका निभाई थी और फिर औरंगजेब की नीतियां थीं, उससे भी माहौल बना। इसी पृष्ठभूमि में शिवाजी महाराज का उदय हुआ। अच्छा, तो शिवाजी के शुरुआती जीवन को देखें। उनके पिता शाहजी भोंसले, वो तो पहले अहमदनगर फिर बीजापुर की सेवा में थे। जी हाँ, वो एक बड़े सरदार थे, लेकिन शिवाजी पर उनकी माँ जीजाबाई और संरक्षक दादाजी कोंडदेव, इनका प्रभाव बहुत गहरा था। हाँ, सुना है। और उनके आध्यात्मिक गुरु रामदास, उनका भी प्रभाव रहा। जीजाबाई ने तो उनमें वो स्वाभिमान और स्वतंत्रता की भावना भरी और कोंडदेव ने प्रशासन, युद्ध कौशल ये सब सिखाया। जन्म उनका शिवनेर के किले में हुआ, साल 1630 मानते हैं ज्यादातर लोग, कुछ 1627 भी कहते हैं। और छोटी उम्र में ही उन्होंने गजब की नेतृत्व क्षमता दिखाई। वो तोड़ना किला जीतना 1646 में, जी, सिर्फ 16 साल की उम्र में। फिर रायरेश्वर मंदिर में वो स्वराज्य की शपथ और 1656 में जावली पर कब्जा। ये बहुत महत्वपूर्ण था। कोंकण क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत हुई इससे। जावली के बाद ही टकराव सीधे बड़ी ताकतों से शुरू हुआ होगा, बीजापुर सल्तनत से। सही कहा। जावली जीतते ही वो सीधे बीजापुर के सामने आ गए। फिर 1659 में बीजापुर ने अफजल खान को भेजा। बड़ा नाम था उसका। हाँ, अफजल खान। लेकिन शिवाजी ने प्रतापगढ़ में उसे हरा दिया। वो कहानी तो बहुत नाटकीय है। बिल्कुल, शिवाजी की चतुराई और हिम्मत का प्रमाण है वो। सिर्फ अफजल खान को मारा ही नहीं, उसकी पूरी सेना को बिखेर दिया। जी। इसके बाद उन्होंने पन्हाला, कोल्हापुर, उत्तरी कोंकण के कई हिस्से जीते। और फिर मुगलों से संघर्ष शुरू हुआ। औरंगजेब ने पहले शाइस्ता खान को भेजा। हाँ, शाइस्ता खान, औरंगजेब का मामा। उसने पुणे पर कब्जा कर लिया, शिवाजी के लाल महल में ही डेरा जमा लिया। लेकिन शिवाजी ने 1663 में पुणे में उसके कैंप पर हमला कर दिया, रात में। जी, रात के अंधेरे में चुने हुए सैनिकों के साथ एक बहुत ही साहसिक हमला था वो। शाइस्ता खान तो जैसे तैसे जान बचाकर भागा, उंगलियां कट गईं, बेटा मारा गया। मुगलों के लिए ये बड़ा झटका था। और इसके ठीक बाद 1664 में सूरत की लूट हुई। उसने तो मुगल साम्राज्य को हिला दिया होगा। हाँ, आर्थिक और सामरिक दोनों तरह से मुगलों की प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगा। लेकिन फिर औरंगजेब ने अंबर के राजा जयसिंह को भेजा। यहाँ मामला थोड़ा बदला है ना? बिल्कुल। राजा जयसिंह एक बहुत अनुभवी और काबिल सेनापति और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने पुरंदर किले की ऐसी घेराबंदी की कि शिवाजी को संधि के लिए मजबूर होना पड़ा। जून 1665 में पुरंदर की संधि। जी, इस संधि के तहत उन्हें अपने जीते हुए किलों में से 23 किले मुगलों को देने पड़े। हाँ। और मुगल मनसबदारी भी स्वीकार करनी पड़ी। मुगल प्रशासन में एक ओहदा लेना पड़ा। और इसी संधि के बाद वो आगरा गए, औरंगजेब के दरबार में, 1666 में। हाँ, जयसिंह के आश्वासन पर वो आगरा गए थे, लेकिन वहां दरबार में उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। उन्हें 5000 मनसबदारों की लाइन में खड़ा कर दिया। ये तो अपमान था। बिल्कुल। उन्होंने विरोध किया तो उन्हें और उनके बेटे संभाजी को नजरबंद कर दिया गया। लेकिन वो वहां से भाग निकले, फलों की टोकरियों में छिपकर। हाँ, ये उनकी असाधारण सूझबूझ और हिम्मत का एक और उदाहरण है। अगस्त 1666 में वो भागने में कामयाब रहे। इस आगरा वाले वाकये ने तो सब कुछ बदल दिया होगा। मुगलों से रिश्ते। निश्चित रूप से। वहां से लौटने के बाद शिवाजी का रवैया और कड़ा हो गया। उन्होंने खोए हुए किले एक एक करके वापस जीतना शुरू कर दिया और 1670 में उन्होंने सूरत को दोबारा लूटा। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 6 जून 1674, रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक। जी, काशी के प्रसिद्ध पंडित गंगा भट्ट द्वारा पूरे विधि विधान से राज्याभिषेक हुआ।
उन्होंने छत्रपति, क्षत्रिय कुलवंतस, गो ब्राह्मण प्रतिपालक ये उपाधियां धारण की। इसका क्या महत्व था? मतलब सिर्फ उपाधियां थीं या कुछ और? नहीं, ये सिर्फ उपाधियां नहीं थीं। इससे उनकी सामाजिक और राजनीतिक स्थिति बहुत मजबूत हुई। अब वो एक स्वतंत्र, संप्रभु शासक थे। उन्हें दूसरे राज्यों से बराबरी के स्तर पर संधि करने का अधिकार मिल गया। उन्होंने अपने सिक्के भी जारी किए, सोने का होन और तांबे का शिवराय। अच्छा, राज्याभिषेक के बाद भी उनके अभियान रुके नहीं, कर्नाटक की तरफ भी गए? हाँ, 1677 में उन्होंने गोलकुंडा सल्तनत की मदद से कर्नाटक का एक बड़ा सफल अभियान किया। जिंजी, वेल्लोर जैसे महत्वपूर्ण किले जीते। जिंजी को तो दक्षिण में मराठा शक्ति का एक केंद्र बनाया। उन्होंने तंजावुर में अपने सौतेले भाई वेंकोजी याकुजी को भी स्थापित करने में मदद की थी। वहां भी मराठा प्रभाव बढ़ा। और उनका अंतिम समय? अंतिम समय भी संघर्ष में ही बीता। 1679 में मुगलों से संगामनेर में युद्ध हुआ और फिर अप्रैल 1680 में रायगढ़ में उनका देहांत हो गया। तो इन सब बातों से ये साफ है कि शिवाजी महाराज सिर्फ एक वीर योद्धा ही नहीं थे। वो एक कुशल रणनीतिकार, एक बेहतरीन प्रशासक और एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने मराठा अस्मिता को एक नई पहचान दी। बिल्कुल सही कहा। उन्होंने बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में लगभग शून्य से शुरुआत करके एक शक्तिशाली साम्राज्य खड़ा कर दिया। उनकी जो सैन्य रणनीति थी, छापामार युद्ध नीति और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था जैसे अष्टप्रधान मंडल, उसने भविष्य पर बहुत गहरा असर डाला। अंत में एक सवाल शायद सोचने लायक है कि किसी प्रतिकूल माहौल में राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पहचान बनाने और उसे टिकाए रखने के लिए किस तरह के नेतृत्व और सामाजिक एकजुटता की जरूरत होती है। हाँ, और शायद रणनीतिक लचीलेपन की भी। शिवाजी महाराज का जीवन इस सवाल पर सोचने के लिए कई पहलू देता है। अगर आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो आप इसे ही और ऑडियो पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।